अब एक नया कंपनी शुरू करता हूँ। इस कंपनी में ये क्या है, यहाँ मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, एक लार्ज डाटा आइटम डिस्क्रिप्शन को आई वांट टू क्रिएट लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ आइटम डिस्क्रिप्शन। मेरा कहने का मतलब क्या है, आई वांट टू प्रिंट मोर देन say something around 400-500 कैरेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ आइटम डिस्क्रिप्शन। वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है विदाउट एडिंग आइटम डिस्क्रिप्शन टेबल विथ आइटम ट्रांटू टेबल, इट इज पॉसिबल टू प्रिंट। अब मैं यहाँ आपको शायद सम अराउंड 120 कैरेक्टर्स ऐड करके दिखा रहा हूँ। अब ये कंपनी क्रिएट हो रहा है, न्यू गैरेज। अगर मैंने ट्रांटू टेबल को आइटम डिस्क्रिप्शन टेबल से मिला दिया बाय जॉइनिंग दोस टू टेबल्स, क्या होता है, अगर आइटम डिस्क्रिप्शन नहीं है तो इनवॉइस में या कोटेशन में या कोई डॉक्यूमेंट में ट्रांटू डॉट नो आइटम नेम डिसअपियर हो जाता है, आता ही नहीं है, क्योंकि दैट इज बिकॉज ऑफ द लॉजिक। वो अवॉइड करना है मुझे, क्योंकि ऑर्डिनरी मैन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एन ऑर्डिनरी मैन टू गो टू एवरी टाइम टू आइटम डिस्क्रिप्शन 1 or 2 or 3 or 4 something like that say, and he has to put at least a full stop. See, that is a cumbersome process. To avoid that, what I have done is, see, I don't want that item description at all. Maybe there or may not be there. I should never bother. That is my thinking. So what I did is, I have written a subquery so that directly from the Tranto table, I am dragging the values, whatever that is there at item description, I am dragging that into Tranto table, and from there I am printing the Tranto table. Even if that value is not there at item description 1, that doesn't matter. That item master name will appear. Now, ये बहुत आसान तरीका है, क्योंकि बिना दो टेबल को ज्वाइन किए भी आपको ये पॉसिबल है। पैरामीटराइज्ड स्टॉक में ले चुका हूं, या क्या होता है, देखिए फर्स्ट पैरामीटराइज्ड स्टॉक में हूं मैं। अब पैरामीटर 3 ले रहा हूं। फर्स्ट पैरामीटर विल बी व्हीकल, इसको 20 कैरेक्टर्स लेता हूं। ओपन का मतलब आई डोंट वांट टू प्री डिफाइन एनीथिंग, वट एवर दैट इज आई वांट टू प्रिंट, आई विल प्रिंट। दैट्स आल्सो 20, एंड इवन द थर्ड वन इज आल्सो एप्लीकेशन, दैट विल आल्सो हैव 20 कैरेक्टर्स। ओके, दीज 3 आर माई पैरामीटर्स। अब इसको सेव कर दिया। अब मेंटेन सेल्स प्राइस, मेंटेन एमआरपी को एनेबल कर दिया। अब बारकोड जनरेशन में भी बारकोड नंबर को भी एनेबल कर दिया मैंने, बट आई डोंट नो यूनिक बारकोड, बट आई हैव नेवर कॉल्ड इट इन एनी रिपोर्ट, जस्ट हैव एनेबल्ड इट, बट आई हैव नेवर यूज्ड इट इन एनी रिपोर्ट। अब मैं आइटम मास्टर क्रिएट कर रहा हूं। देखिए मेरा यहां, देखिए अब स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, पल्सर। अब देखिए पल्सर पर पल्सर DTSI, ये मोटरसाइकिल का नाम है, ये ओल्ड मॉडल, O/M का मतलब ओल्ड मॉडल। क्योंकि आपका डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल लो, कोई बात नहीं, क्योंकि एवरी आइटम इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स पार्ट नंबर। इट इज जस्ट ए डेमो प्रोजेक्ट वेयर आई एम शोइंग यू हाउ टू इंप्लीमेंट द थियरी। दिस इज GST 18%। HSN कोड आप मुझे पता नहीं, क्योंकि आई एम नॉट इन बिजनेस, बिकॉज आई एम नॉट इन बिजनेस, आई एम एन एग्रीकल्चरिस्ट बाय प्रोफेशन. So actually I don't know what is the HSN code of that, and I can search, I can get the value from Google, but I am not interested because it is none of my business. Those who are in the business will take care of it. You will fill the documents according to your business. अब व्हीकल यहाँ लिखता हूँ, I will write here as Pulsar, just a Pulsar में बहुत सारा मॉडल्स है, आपको जस्ट डेमो दिखाने के लिए बस टाइप हैंडल लॉक एप्लीकेशन, हैंडल लॉक MRP हो गया। अब क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। बारकोड तो ऑटोमेटिकली जनरेट होना है। ओके, अभी रीजनरेट बारकोड नंबर, लोकेट यूनिक, तो 3 के लिए 3 अलग अलग हो जाएगा बस BCN numbers, but I have not used that BCN numbers anywhere.
ओके, डजेंट मैटर, बट इज द सेकेंड आइटम. वहां देखिए, इन द फर्स्ट आइटम आई हैव नेवर यूज्ड एनीथिंग इन आइटम डिस्क्रिप्शन. हियर this is the item master description, whatever here I am putting in the screen. Now this is the item name. Sorry, what you are seeing on the screen is item name. यहाँ ओल्ड मॉडल तो मैं टाइप नहीं कर सकता हूँ, O/M टाइप कर देता हूँ. O/M टाइप करके DTSI बोल के लिखा, वो फर्स्ट मॉडल का पल्सर का. रेट गिट पूरा डमी है, ये पूरा मैंने गूगल से डाउनलोड कर लिया. ये जस्ट डेमो दिखाने के लिए बस, और कुछ नहीं है. ये देखिए, दिस इज व्हाट आई एम एंटरिंग हियर. दिस इज कॉल्ड आइटम मास्टर डिस्क्रिप्शन. दिस इज आइटम मास्टर डिस्क्रिप्शन. हियर 40 characters into 4 lines. Here I can add 160 characters. But while entering the sales invoice or the quotation invoice, you can enter 20 of such descriptions. So each one carrying 40 characters. So 20 into 40 means you can add 800 characters in terms of item description. Either like a continuous line or like a broken line, anything. Whatever you want to, whatever the fashion you want, you can generate that. पल्सर DTSI. यह क्या है, आप टाइप क्या है, सेट ऑफ 4 लॉक किट. सेट ऑफ 4 लॉक किट. यह क्या लिखता हूं, पल्सर बार DTSI. चार पीस के लिए 4 अलग अलग एंट्री हो गया वहां पे. अब सेट अप फॉर लॉक किट, मेरा कीबोर्ड का प्रॉब्लम हमेशा रहता है, क्योंकि आई डोंट जनरली सी एट द कीबोर्ड. आई विल बी जस्ट लुकिंग एट माई स्क्रीन एंड टाइपिंग. सो नेचुरली मेरा कभी कभी इधर उधर होता ही रहता है हाथ while टाइपिंग. अब इसको 18% लेता हूं. HSN कोड पता नहीं है, सो 950 लिया, तो यहां पे 1050. अब यहां व्हीकल सुजुकी एसएस बोल के लिखता हूं. टाइप में मैंने स्कूटर लिखना था. कोई बात नहीं, आपको कैसा, आपका बिजनेस में कैसा है, जस्ट आई एम गिविंग यू एन आइडिया. दिस इज द डमी आइडिया, एंड बाय लुकिंग एट दिस you can generate your own ideas and you can handle your business much better. Busy will take care of your business. अब आगे बढ़ता हूं. आगे क्या होता है, सेट ऑफ 3 लॉक किट, स्प्लेंडर. एक पीस स्प्लेंडर, शायद सेट ऑफ 3 स्प्लेंडर, शायद ये सेट ऑफ 3 या सेट ऑफ 4 आएगा शायद, पता नहीं मुझे. टैंक लॉक एक रहता है. यहाँ क्या होता है, आई विल एड, सी नाउ, consisting of, this is the item master description. This item master description will repeat itself while making the quotation as item description 1. यहाँ अगर 3 है तो वहाँ भी 3 आएगा. There you can take up to 20 description lines. If you use second language, only 4 are supporting, because item description table में ये जो वैल्यू अभी ये जो आप एंट्री कर रहा है, this will be stored at master address info as address 1, address 2, address 3, address 4. ये 4 अभी जो कैरेक्टर्स यहाँ जो आप टाइप कर रहा है, ये जाके मास्टर एड्रेस इन्फो टेबल में जाके स्टोर हो जाता है. बट सेम मास्टर एड्रेस इन्फो टेबल it will reappear in the form of while in making the invoices or the quotation,
it will same value will reappear at item description 1 2 3 4 whatever you give, that will be there up to 4. When you save that, that will go back to item description table from 1 to 20. ये बिजीविन तो इतना आपको हेल्पिंग है कि आप इतना फ्लेक्सिबल है, आप कैसे भी आप यूज करना चाहते हो वैसा आपको मिल जाता है. मैं एक आम आदमी हूं आपका जैसा, मेरे पास तो ये मैं जो कैसे मैं यूज करना चाहता हूं वैसे तो यूज हो रहा है. इस सब के लिए मैंने बिजीविन का राजकुमार विश्वकर्मा जी को एक धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि उनका एक यूट्यूब वीडियो देख के मुझे उतना तरफ मुझे कुछ भी पता नहीं था, सीक्वल क्वेरी का पता ही नहीं था. उन्होंने उस वीडियो में कहा है कि इफ यू ट्राई यू कैन डू इट. उन लोगों ने एक्चुअली उनका चैनल पार्टनर का वो वीडियो था, अभी भी वो यूट्यूब पे है. वो वीडियो मैंने देखा. वो वीडियो में उन लोग कहते हैं कि राजकुमार विश्वकर्मा जी कहते हैं, अगर इफ यू डोंट ट्राई इट यू कांट मेक सक्सेस इन दैट. बस वही एक वीडियो देख लिया, बस उसके बाद मैंने अपने आप ट्राई कर दिया, ये पूरा मुझे हासिल हो गया. लाइक मी यू कैन ऑल्सो डू इट. इट इज नॉट ए ग्रेट बिग जॉब बिकॉज आई डोंट नो ABCD ऑफ सीक्वल क्वेरी. वो देखने के बाद ही मैं सीख लिया. इसके लिए मैं हमेशा राजकुमार विश्वकर्मा जी का धन्यवाद कहता हूँ. और एक पार्टी है वो अपवर्क्स सॉल्यूशन बॉम्बे. एक्चुअली जब टेलीग्राम ग्रुप में मैं था, इंदुधर नाम में था, मेरा और एक नाम भी है, वो क्रैडलिंग सेरेमनी टाइम में लिखा था, वो नाम में मैं वहाँ था. जब मैं जाके अपवर्क सॉल्यूशन से पूछा, उन लोगों ने कहा कि बैकएंड जाके देखो. ठीक है, मुझे वहाँ से मिल गया डाटा. उनको भी धन्यवाद मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मुझे आइडिया दिया था. सब कुछ बैकएंड में है. अब ये तो मेरा मोबाइल नंबर है. अगर किसी को कुछ पूछना है मुझे व्हाट्सएप डालो. मैं टेलीफोन तो उठाता नहीं हूं, ऑलमोस्ट मैं बिजी रहता हूं. मेरा फ्री टाइम इवनिंग रहता है. इसके लिए अगर कुछ कोई मुझसे बात करना है या कुछ इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप में भेजो, मैं रिप्लाई कर देता हूं. किसी को भी रिप्लाई करता हूं, रिप्लाई तो छोड़ता नहीं हूं, सबको भी रिप्लाई कर दे. देखो एक्चुअली इस आइटम में कुछ नहीं है, मास्टर एड्रेस इन्फो टेबल में कुछ नहीं, इसके लिए ब्लैंक आ गया. ठीक है, हो गया. अब देखिए, अब इसके लिए देखिए, दिस वाज स्टोर्ड एट मास्टर एड्रेस इन्फो टेबल एंड इट इज डायरेक्टली कम फ्रॉम मास्टर एड्रेस टेबल. अब ये सेव करने के बाद ये कहाँ जाता है? डिस्क्रिप्शन, ये आइटम डिस्क्रिप्शन टेबल पे चला जाता है ये डाटा. अब सेव होते ही यहां से वो टेबल पे चला जाता है. यहां कुछ नहीं है, इसके यहां नहीं आता है. ऑल्ट M दबा दिया, ऑल्ट M दबा के अब ऐड करने शुरू कर दिया. कंसिस्टिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन तो वहां नहीं दिया था, अब ऑल्ट M में आके देता हूं. कंसिस्टिंग ऑफ इग्निशन की 01 कम स्टीयरिंग लॉक 01 नंबर्स कॉमा डालना था, वहां मैंने फुल स्टॉप डाल दिया. टूल बॉक्स लॉक 01 नंबर्स 02 नंबर्स. ये है या नहीं मुझे पता नहीं, सिर्फ मैं एक इमेजिनेशन करके आपको बोल रहा हूं. बैटरी बॉक्स लॉक 01 नंबर. बस अभी सेव कर दिया, ओके कर दिया. अब वहां पे वो डिलीट कर देता हूं क्योंकि वो रिफ्रेश होना है. आ गया. अब ठीक है, अब सेव कर देता हूं. सेव करते ही वो क्या हो जाता है, वोचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन. वोचर सीरीज में आता हूं, वोचर कॉन्फ़िगरेशन में आता हूं, ऑटोमेटिक राउंड ऑफ को एनेबल कर देता हूं.
अपर 50 पैसे के ज़्यादा अपर और एक लोअर। ठीक है, अब डिस्प्ले में आता हूँ, क्वेरी लिखने जब शुरू करता हूँ, क्रिएट शॉर्टकट कर देता हूँ। मेरा शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट F2, दैट्स ऑलवेज माई शॉर्टकट। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड ए न्यू क्वेरी, इट्स नेम इज AYRA, IRA. This is the first query. Select name alias from help one, where क्योंकि ये टेबल मैं एक्चुअली मास्टर वन टेबल से भी ले सकता था। हेल्प वन टेबल क्या है, वो एक चाइल्ड टेबल है, बस वो चाइल्ड टेबल से डाटा उठा देता हूँ मैं बस। नेम alias from tran2.mastercode1, select i2.description1 from item description as I2, where i2.sr number is equal to tran2.sr number। ये आपको अजीब सा लगता है ना क्वेरी, वो एक सब क्वेरी है एक्चुअली। फर्स्ट सेकंड लाइन इज आल्सो सब क्वेरी, थर्ड लाइन इज आल्सो ए सब क्वेरी, where tran2.voucher type is equal to 26 वो फॉर कोटेशन के लिए, एंड tran2.rect type is equal to 20। रेक्स हो गया, रेक टाइप इज इक्वल टू 20, वो भी कोटेशन के लिए। सेव कर देता हूं। अब कॉपी कर लेता हूं, कॉमा डालता हूं, डिस्क्रिप्शन 2 में लेता हूं, दोबारा कॉमा डालता हूं, क्योंकि कॉमा इंडिकेट्स दैट देयर इज स्टिल एक वन मोर ऑपरेशन इज टू बी डन। अब गलती से डिस्क्रिप्शन थर्ड लाइन में 1 नहीं हो गया। अब देखिए लॉक किट के लिए कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, स्टीयरिंग लॉक के लिए फर्स्ट आइटम के लिए कुछ आइटम डिस्क्रिप्शन नहीं था, इसलिए वो ब्लैंक आ गया। ठीक है, अब थर्ड लाइन में मैं आता हूं, डिस्क्रिप्शन 3 कर देता हूं। अब कॉमा डालता हूं, सिमिलरली कॉपी कर देता हूं, डिस्क्रिप्शन 4 कर देता हूं, डिस्क्रिप्शन 4 करके सेव कर देता हूं। अब इस क्वेरी को रन करता हूं, देखिए इतना तो आ गया, बैटरी बॉक्स लॉक किट। ठीक है, तो आ गया। तीन करके देखता हूं, नो हो गया, यस ठीक है, वो तो परफेक्ट आ गया। बस हो गया। अब क्या कर देता हूं, मुझे क्या करना है, थर्ड लाइन से फिफ्थ लाइन तरफ ज्वाइन कर देना है। इसी के लिए एक फंक्शन है दैट इज कॉल्ड कॉनकैट। अब प्लस सिंगल स्पेस प्लस कर देता हूं, वहां तो कॉमा को हटा देता हूं, कॉपी किया, वहां भी जरा कॉपी किया, नहीं यहाँ तो कॉनकैट तो क्लोज करना था, कॉनकैट क्लोजिंग नहीं किया। ठीक है, अब देखिए 1 नंबर, हाँ अब आपको गैप भी मिल गया। अब एक स्पेस ज्यादा करता हूं, देखिए वहां क्या हो गया, ऐसे आ गया, नजदीक किया एक स्पेस, बिकॉज दैट वोंट लुक नाइस फॉर मी, सो आई डिड लाइक दैट।
सेव कर देता हूं। सुजुकी एक्सेस पे आता हूं। स्मॉल वाई लेता हूं, तब सेव किया। अब दिस चेंज शुड रिफ्लेक्ट इन सीक्वल क्वेरी। अब कंट्रोल शिफ्ट F2 दबा दिया। देयर आई हैव नॉट चेंज्ड एनीथिंग। अब सेव किया। अब देखिए वहां कैपिटल वही ही आ चुका है। आइटम डिटेल्स में ले लिया। अब वेयर वो लाइन को नीचे ढकेल देता हूं, फ्रॉम टोरंटो, बस वो लाइन को नीचे ढकेल देता हूं। एंड वेयर टोरंटो डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड, @ वोचर कोड एंड टोरंटो डॉट SR नंबर इज इक्वल टू @ आइटम SR नंबर, आइटम SR नंबर। अब क्या कर देता है ये क्वेरी, क्या कर देता है ऑटोमेटिकली प्रिंटिंग के लिए वो लेके जाता है। अब मुझे जाना है कोटेशन पे। ऐड फॉर्मेट कर देता हूं। ये हमारा घर की माँ है, रक्तेश्वरी माँ, उसका नाम एक फॉर्मेट बना लेता हूं। अब हेडर में आता हूं। अब लेता हूं डाटा फॉन्ट ऑन डाटा फॉन्ट ऑफ के कंपनी नेम लेता हूं। वो डिफॉल्ट 40 आके रहता है, रहने दीजिए, उसमें कुछ नहीं है मुझे। अब CP ऑन डाटा फॉन्ट ऑफ लेता हूं। CP उससे पहले CPA12 ऑन CPA12 ऑफ कर लिया, ऑफ कर दिया। अब क्या होता है, डाटा फॉन्ट ऑन था, इसको डाटा फॉन्ट ऑफ कर दिया। अब 96, C कर देता हूं, क्योंकि मैं कुछ नहीं किया, मैंने फॉन्ट 18 नहीं लिया, मैं डाटा फॉन्ट ऑन लिया बस। न्यू लाइन डाल देता हूं। अब फाइल एक्सप्लोरर से विंडोज ओपन कर दिया, विंडोज में फॉन्ट्स चला जाता हूं। मेरे कंप्यूटर में जो लैपटॉप में जो इंस्टॉल्ड फॉन्ट है उसमें जो अच्छा दिखता है, मुझे अच्छा दिखता है, वो लेता हूं। मेरा फेवरेट फॉन्ट है स्क्रिप्ट MT बोल्ड। अब दूसरा एक फॉन्ट को मैंने डाउनलोड करके रख चुका है, उसका नाम अभी याद में नहीं आता है, देख के बोल देता हूं। देखिए यहां आ गया फैंसी पैंट CNF। वो रेगुलर बोल के विंडोज में जो दिखता है वो रेगुलर को छोड़ देना है बस। फैंसी पैंट्स FANCY, फैंसी पैंट्स, फैंसी पैंट्स। अब क्या करना है आपको, साइज 22 लेता हूं। आपने 18 देखा था वहां पे, कहां पे अब इसको क्या कर देता हूं, 80 कर देता हूं, C कर देता हूं। 80 क्या है, अनकंप्रेस्ड स्पेस। अनकंप्रेस्ड स्पेस में CPA12 का मतलब कंप्रेस्ड स्पेस है, ये अनकंप्रेस्ड स्पेस है। आपके लिए एक्चुअली मिलता है 8 इंच मिल जाता है बिजी में बिलिंग के लिए। अनकंप्रेस्ड स्पेस में 1 इंच के लिए 10 कैरेक्टर आता है, 8 इंच के लिए 80 कैरेक्टर्स आते हैं, बस उतना को ले रहा है बस। थोड़ा फॉन्ट्स बड़ा बड़ा रहता है, कंप्रेस्ड फॉन्ट्स थोड़ा छोटा रहता है। C, इसके बाद ईमेल आईडी डालता हूँ। वो ईमेल आईडी मेरा नहीं है, मैं सिर्फ बताने के लिए ऐसा किया है। और मैं अब
इतना होने के बाद BLH डालता हूं, बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल 80 कमा सी, सी का मतलब सेंटर, ये का मतलब अगर ये डाल दिया तो ऑटोमेटिक, F डाल दिया तो बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल फुल, उसमें फर्क तो कुछ नहीं आता है, ये आपका मर्जी, आप यूज कर सकते हो। अब पेज सेटिंग में जाता हूं, सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूं, यहां भी पेस्ट कर देता हूं, वहां एक लाइन छोड़ के पेस्ट कर देता हूं। अब फुटर में आता हूं, यहां भी पेस्ट करता हूं, सेव कर देता हूं। अब बॉडी में आता हूं, दोबारा बॉडी में आके कोटेशन का बॉडी में आता हूं, CPA ऑन CPA ऑफ, टोलो ऑफ, अमाउंट ग्रैंड टोटल लेता हूं, अब तरफ नहीं लिया, अमाउंट ले आ गया, 12 लेता हूं कैरेक्टर, और 12 इंटू 8 दैट्स इक्वल टू 96, इसके लिए 96 पेस्ट कर लेना पड़ेगा। अगर अनकम्प्रेस्ड हो गया तो 80 लेना पड़ता था, अब 96 लेना पड़ेगा। यहां लेता हूं CPI ऑन कंडेंस, नहीं कंडेंस की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आई एम नॉट कॉलिंग एनीथिंग फर्दर रिगार्डिंग HSN कोड, और डिस्काउंट कुछ मैं नहीं दिखा देता हूँ, इसके लिए उसका करने का जरूरत नहीं है मुझे। CPA टोलो और CPA टोलो ऑफ। अब अमाउंट लेता हूँ, 12 स्पेस देता हूँ, ये अमाउंट क्या है, लाइन टोटल है, वो tran2.d5 यही आता है। याद रख लेना, ये tran2.d5 वही होता है। अब BLB खमा ये बोल देता हूँ, क्योंकि वर्टिकल लाइन आ जाता है, दोबारा पे वर्टिकल लाइन आ जाता है। अब बीच में 79 स्पेस का हो जाता है गैप, 96 में अब जो आपने यूज किया उसको लेस कर दिया तो आ जाता है 79। कभी कभी डाउट आ गए तो वहाँ F10 में क्या दबाओ, कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर पॉपअप कैलकुलेटर ओपन हो जाता है, वहाँ से आपको जो लेना है वो ले सकते हैं, आपका मर्जी से आप ले सकते हो। अब प्रिंट प्रीव्यू में देखो आपका कोटेशन कैसा हो गया है। PDF क्रिएटर मेरा डिफॉल्ट प्रिंटर है, देखिए न्यू गैरेजेस, ये एक्चुअली आपने 18 ये फॉन्ट 18 देखा था, ये फॉन्ट 22, फॉन्ट 22 का मतलब बिजी में फॉन्ट 22 बोलने का ये नहीं है, डाटा फॉन्ट से मैंने बुला दिया साइज 22 फॉन्ट का। अब पेज सेटिंग 16 कर देता हूं, यहां 36 कर देता हूं, सेव किया। अब प्रिंट प्रीव्यू में देता हूं, अब देखिए ठीक से लॉक होके बैठ गया। आपको बिजी का ही हर एक कॉपी पेस्ट करना जरूरत नहीं है, आप आपका हिसाब से ही आप बना सकते हो। अब मैं एक हॉबी डिजाइनर हूं, मुझसे अच्छा डिजाइनर बहुत सारे लोग हैं इस इंडिया में, बहुत सारे लोग हैं, उनका आगे एक्चुअली कंपेयर किया तो मेरा कुछ नहीं है, बस मैं एक मामूली सी आदमी हूं बस। अब आपका दिमाग से आइटम काम करो, आप डिजाइन करो, आपको जो मिलना है डिजाइन करना है वो आप कर सकते हो, उसमें कुछ बड़ा बात ही नहीं है। BLB कमा ये वो गलत हो चुका है, BVLV हो क्या है, तो 38
कुछ गलती हो गई तो वो दिखा देता है बस आपको। अब देखिए ठीक फिट होके आ गया। अब इतना तो समझ में आ गया कि आपको 40 कैरेक्टर से लेना पड़ेगा। बॉडी में आता हूँ, फोर्टी थ्री कर देता हूँ, 8 कैरेक्टर बढ़ा देता। अब सेव करता हूँ, सेव करके अब जो आप देख रहे हैं अभी भी फुल कंप्लीट नहीं आया, इसके लिए 40 लेना पड़ेगा। अब जो आप देख रहे हैं ये 9.2 डेमो वर्जन में है। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैंने 9.7 डाउनलोड कर लिया और 9.7 इंस्टॉल कर दिया, अपग्रेड कर दिया प्रोडक्ट को। इवन ट्रायल वर्जन में आपको ही अपग्रेड पॉसिबल है। देखिए ट्रायल वर्जन में आपको इतना सारा फीचर्स मिल जाता है, आपको फुल वर्जन में इससे ज़्यादा फीचर्स मिल जाता है। अब देखिए इस कोटेशन को और भी आगे बढ़ते हैं। अब इतना तो हो गया। अब इतना होने के बाद क्वांटिटी में लेता हूँ, 10 पीस लेता हूँ, 8 ले लिया यहाँ पे। ये ग्रैंड टोटल में मैंने गलती किया है क्योंकि मैंने 10 पीस ले चुका हूँ। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता लग जाता है, क्योंकि वो मैं है उतना ध्यान नहीं दिया था। मैं सोचा था आई हैव टेकन 10 स्पेसेस फॉर दैट एंड नॉर्मली अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव डिजाइन दैट grand total. Well, designing that grand total I should have taken 40 something less space like that, but I have considered myself by default that as 10. I have taken 10 spaces. So actually in fact here I have taken 8 spaces. There I have made a mistake. ओके अब लेता हूँ लिस्ट प्राइस को 10 कैरेक्टर्स देता हूँ, 10 कैरेक्टर स्पेसिंग। डिस्काउंट तो मैं कंसिडर ही नहीं करता हूँ, एक कोटेशन है BLB कमाइए। 11 स्पेस को लेस करना पड़ेगा, अभी 12 स्पेस मिल जाएगा। 12 स्पेस यहाँ क्या करना है, मुझे GST परसेंटेज डिक्लेयर करना है। यहाँ अल्फ़ाबेटिकल में आता हूँ, GST परसेंटेज को एंटर दबा देता हूँ। यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, 8,2 लेता हूँ। अब मेरे पास बचा 4 स्पेस। इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, क्वांटिटी को अभी 10 कर देता हूँ तो ठीक है, मेरा कैलकुलेशन भी ठीक था। क्वांटिटी को अब 8 लिया था, यहाँ पे 10 कर देता हूँ। हाँ अब तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, मेरा ग्रैंड टोटल भी ठीक है। यहाँ प्राइस को 12 कर देता हूँ, बस 4 पीस हो गया। अब प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ सब कुछ ठीक है, जो यही आना था यही आ गया। अब थोड़ा मेरा पर्सनल काम रहेगा, यहाँ पे हेडर को डिज़ाइन करना है। अब बॉडी में शुरू करता हूँ। आगे जाने से पहले GST परसेंटेज थोड़ा ये फॉर्मूला एडिट कर रहा हूँ बस। अब परसेंटेज चला जाता है, 00 आ जाता है, 8,C। अब देखिए प्रिंट प्रीव्यू में 18 बोल के आता है। ठीक है, वो ग्रैंड टोटल आ गया।
फॉन्ट 15 को लिया, फॉन्ट 15 लेने के बाद यहाँ तो स्पेस का प्रॉब्लम आ जाता है। फॉन्ट 15 इज नथिंग बट, हाँ ये तो नॉर्मल 80 स्पेस तो आता है, अभी कंडेंस कर देता हूँ तो 96 आ जाता है, 96 डिवाइडेड बाई 1.5। अब आपको लेना पड़ेगा 64 स्पेस लेना पड़ेगा, क्योंकि फॉन्ट 18 वो CPA 12 का 180% बड़ा रहता है। फॉन्ट 15 इज नथिंग बट 150% वेटियर देन CPA 12। इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड कर दिया तो 53.3 आए तो फॉन्ट 18, 64 आए तो फॉन्ट 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आपको ढूंढ लेना है। आप देखिए वहां नीचे एक आड़ा लाइन आना है, सेल्स कोटेशन में एक लेता हूं लाइन। अब कोटेशन में क्या आ जाता है, नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है वैलिडिटी। क्या मैं जो देता है, हम लोग जो देते हैं ये कोटेशन, क्या ये सारा साल के लिए रहता है क्या? नहीं है। देखिए फरवरी में मंथ में कोई आपके दुकान से कोटेशन लेके जाता है, एंड दैट क्वेश्चन, डू यू बिलीव दैट दैट कोटेशन इज वैलिड अप टिल मई जून लाइक दैट? क्योंकि ये क्या होता है बिजनेस में, कभी कभी फरवरी महीना में क्या हो जाता है, सेंट्रल का बजट डिक्लेयर हो जाता है। बजट डिक्लेयर होने से फायदा क्या होता है, दुख क्या होता है पता है आपको? बजट से क्या हो जाता है, कभी कभी मटेरियल का कॉस्ट ज़्यादा भी बढ़ता है और घट जाता है। घट जाने का चांसेस कांग्रेस गवर्नमेंट, सॉरी कांग्रेस ही आ गया, बट घट जाने का प्रॉब्लम बहुत कम रहता है। अब तो बढ़ते ही जाता है। इसके लिए अब फरवरी महीने में मैं कोटेशन दे दिया, उसके लिए कोई कुछ तो थोड़ा दिन तो डालना ही पड़ेगा ना। जैसे मैंने ओल्डर डेज में स्टार्टिंग वीडियोस में मैंने एक्सेस मोड में दिखा दिया था, सिमिलरली आपको यहां भी दिखा देता हूं। एक्सेस में क्या होता था, यहां भी दिखा देता हूं। एक्सेस में क्या होता था, सिंपली बाय एडिंग आपको मिल जाता था, लेकिन यहां क्या होता है, यहां सिंपली बाय एडिंग कुछ नहीं मिलता है। कोटेशन वैलिडिटी वहाँ तो बैक एंड में एक्सेस में क्या होता था, वो माई एसक्यूएल का क्वेरीज अपने जो लिखता था वो कंडीशन वो चलता था, लेकिन यहाँ तो माई एसक्यूएल का नहीं चलता है। आप देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने फीड किया है 22 डेज, ठीक है। ये एक्चुअली क्या हो, कहाँ जाता है, वोचर अदर इन्फो टेबल में चला जाता है। अब एक क्वेरी लिखा है मैंने, ओके। अब देखिए लिखता हूँ क्वेरी, सेलेक्ट, अब क्या कर देता हूँ, v2.of1 व tran2.date OF1 from voucher other info, VCH other info as V2 where tran2.voucher code is equal to V2.voucher code, where नहीं, अब छोड़ देता हूँ, इनर जॉइन V2, राइट जॉइन लेता हूँ, कोई बात नहीं, राइट जॉइन, क्योंकि मेरा मैक्सिमम वीडियोस चलता है इनर जॉइन से ही मैं लेता हूँ। इनर जॉइन मेरा फेवरेट जॉइन है। tran2.voucher code is equal to v2.voucher code, voucher code where v2.voucher type is equal to 26 and tran2.voucher type is equal to 26 and tran2.rect type is equal to 20। अब एग्जीक्यूट करके देखता हूँ तो मिल गया। अब मुझे क्या है, उतना पूरा नहीं चाहिए, मेरा तो डाटा सीक्वल सर्वर पे है ना, 2014 सीक्वल सर्वर पे है। अब क्या कर देता हूँ, सेलेक्ट, ये क्या कर दिया, v2.of1 फ्रॉम
वही फ्रॉम वेयर v2 डॉट, अभी वो एक्चुअली वो क्वेरी भी ठीक है, ये क्वेरी और एक मेथड है, ये सब क्वेरी मेथड से मैंने बुला रहा हूं फ्रॉम ट्रांस टू वेयर। देखिए मैं वो टेबल को गया ही नहीं है, जो मैंने बैठा है वहां को मेरा डाटा बुला लिया है मैंने, वो टेबल से मैंने यहां टेबल को बुला लिया है बस, ये सब क्वेरी है, बस मैं बुला लिया बस डाटा इसको टू 20। देखिए सेम डाटा यहां भी आ गया। अब क्या कर देता हूं, राइट ऑफ, राइट ही हो गया, राइट ऑफ कॉमा 5 दे देता हूं, 5 क्लोज कर देता हूं, बाकी पूरा ट्रिम हो गया बस, 22 आ गया। अब क्या कर देता हूं, कैस्ट फंक्शन से कैस्ट कॉमा एस डेसिमल, डेसिमल स्पेस 12,2 क्लोज कर देता हूं। अब एक ब्रैकेट डालना पड़ेगा बस, 12,2 22 आ गया बस। अब डेट ऐड फंक्शन को ऐड बुला देता हूं, डेट ऐड कॉमा dd कॉमा, इतना होने के बाद थर्ड आर्ग्यूमेंट वो होने के बाद वहां कॉमा डालता हूं, या थर्ड आर्ग्यूमेंट कॉमा tran2 डॉट डेट, tran2 डॉट डेट डॉट डेट। ओके, अब क्या कर देते, मेरा कंप्यूटर में सिंगल एक इनवॉइस है, इसके लिए एक ही इनवॉइस को जो लगा है वही बुला देता है। अगर आपका पास बल्क इनवॉइसेस है तो इन बल्क कोटेशन है, वो पूरा कोटेशन का डेट भी दिखा देता है। अब कन्वर्ट nvarchar कॉमा, अब कॉमा कॉमा 104, 101 को देखता हूं मैं, 101 से 104 को लेता हूं बस। अब एग्जीक्यूट कर देता हूं। अब और एक ब्रैकेट डालना पड़ेगा, कन्वर्ट फंक्शन कॉमा कॉमा 104। अब देखिए ये तो वैल्यू आ गया, ये तो वैल्यू आ गया। अब 104 से 109 लेता हूं, डेट एंड टाइम आ जाएगा, ये मुझे नहीं चाहिए। अब 114 ले लिया, वो नहीं आया। अब 112 ले लिया, क्योंकि ये मुझे पता है कैसे करना है, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं बस, अगर ले लिया तो क्या होता है। 102 ले लिया, ये सिस्टम आ गया, ये इंडियन सिस्टम नहीं है। 106 को ले लिया, 106 को ले लिया, बस हमें इतना ही, बस बस। अब सेव कर दिया। अब मुझे इसको प्रिंट को भेजना है, मुझे भी इसको प्रिंट को भेजना है। प्रिंट को भेजने के लिए क्या करता हूं मैं, 22 डेज काट के अभी 55 बोल देता हूं, तो ऑटोमेटिकली 55 डेज तो अप्रैल 1 तारीख को ऐड होना है, मई महीना में जाएगा शायद। देखिए 26 में आप कितना दिन देते हो उतना दिन ऑटोमेटिकली लेता है। ये वो फर्स्ट वाला जो मैं एक्सेस में जो दिखा देता था वो सीक्वल सर्वर में नहीं चलता था, एसक्यूएल बैकएंड में नहीं चलता था, ईसी मॉडल्स में नहीं चलता था। वेयर वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड। अब वोचर हेडर इन्वेंटरी ले लिया, अब हेडर में मैं ऐड कर देता हूं इसको और बॉडी में ऐड कर देता हूं।
अब हेडर में ऐड कर रहा हूं सीपीआई ऑन, सीपीआई ऑफ कर दिया। अब हेडर में बोलता हूं वो कॉपी कर लिया, बाद में भी चेंज कर देता हूं, बाद में ऐड कर देता हूं कोटेशन। वैलिडिटी यहां लिखता हूं क्वेरी का नाम ओके, क्वेरी का नाम ओके ओके, यहां तो लिखता हूं 25। अब सेव करता हूं, वो बोल्ड कर देता हुआ, क्योंकि हमारा ये जो कोटेशन दे दिया ये कोटेशन 26 अप्रैल कलफ ठीक रहता है। अगर आप मार्च 25 को देता है तब सिर्फ 5-6 दिन का कोटेशन का डेट ऐड कर सकते हो। ये क्या है, ये आप इंडिपेंडेंटली आप डिसाइड कर सकते हो, ऐसे किया है। अब यहां पे क्या कर देता हूं, सीपीआई ऑन कर देता हूं और सीपीआई ऑफ कर देता हूं, सीपीआई भी ऑफ कर दिया। उसमें सेम कोटेशन वैलिडिटी डेट दोबारा वैसे ही बुला देता हूं, कोटेशन इतना करने से 45 का मैं एल आर ले सकता था। ओके डालना है बस, 40 लेना है। अब सेव करता हूं, $48 ले लिया। अब अब क्या कर देता हूं, थोड़ा सा अल्ट्रेशन करके देखता हूं। अल्ट्रेशन करके देखता हूं, बोल्ड कर देता हूं इधर का उधर का। ये तो इनवॉइस में अच्छा उठा के दिसना है। अगर इसको कलर ऐड करना तो आप ऐड कर सकते हो, मैंने ऐड तो नहीं किया है, मुझे कलर का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। अब प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूं, देखिए इतना तरफ भी ये 9.2 में ही है, यहां भी आ गया। वो वैलिडिटी डेट ठीक से नहीं आया क्योंकि वहां कोटेशन टाइप को चेंज करना पड़ता है। मैं एक्चुअली हेडर में ग्रैंड टाइप ऐसा नहीं दे सकता हूं, ग्रैंड टोटल इन्वेंट्री देना पड़ेगा। अब प्रिंटिंग में आ जाता है, टॉप में भी आया बॉटम में भी आ गया है। 26 मई 2024। देखिए हमारा कितना अच्छा आ गया। ये एक्सेस में ऐसा नहीं आता है। मेरा तो एसक्यूएल सर्वर 2014 है और एसक्यूएल एक्सप्रेस 2014 है और मैनेजमेंट स्टूडियो भी 2014 का है। अब कॉपी कर देता हूं, बॉय बोल के लिखता हूं एक क्वेरी। बॉय क्वेरी में क्या कर देता हूं, सेलेक्ट, कॉपी पेस्ट कर दिया। इतना तो अभी रन कर देता हूं, इतना तो आ गया, ठीक है, इतना तो आ गया। ये तो फुल लाइन कॉनकेट का रिजल्ट आ गया। लेकिन क्या मैं इतना लंबा प्रिंट कर सकता हूं? नहीं, लेफ्ट ऑफ
लिफ्ट ऑफ। अभी क्या कर देता हूँ यहाँ पे 40, इतना लंबा लाइन में मैं सिर्फ 40 कैरेक्टर्स लेता हूँ, कॉमा डालता हूँ, दोबारा वो ये कॉपी कर देता हूँ। सब स्ट्रिंग एक फंक्शन, ये माई एसक्यूएल नहीं है, ये टी एसक्यूएल है, ट्रांसएक्ट एसक्यूएल है। ये यहाँ पे ट्रांसएक्ट के लिए क्या करना लिखना पड़ेगा, ये माई एसक्यूएल कंडीशन कोड्स नहीं है, ये ट्रांसएक्ट एसक्यूएल का कोड्स है। वहाँ तो मिड ऑफ चलता था, यहाँ तो मिड ऑफ नहीं चलता है। अब सब स्ट्रिंग में क्या कर देता हूँ, कॉमा 41 कॉमा 80। अब देखता हूँ सब स्ट्रिंग में सेकेंड लाइन आ गया। देखिए वहाँ क्या है, सेकेंड लाइन आ गया। अब सब स्ट्रिंग कॉपी कर देता हूँ। नेक्स्ट 81 से 120 लेता हूँ, 81 से 120 लेता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब सेव करता हूँ, अब रन करके देखता हूँ। अब इस बीच में और एक बाकी है, अब इसमें ठीक नहीं है क्योंकि 1 2 3 कॉलम, ये तो 3 जो है वो फोर्थ कॉलम है, 41 to 80। अब एग्जीक्यूट करके दोबारा देखता हूँ। अब ये जो है ये तो ठीक, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ठीक से ये नहीं है। अब क्या कर देता हूँ, दोबारा और एक कॉपी कर देता हूँ, सब स्ट्रिंग कॉपी कर देता हूँ। आपको कितना सब स्ट्रिंग हो ना, आप उतना सब स्ट्रिंग्स ले सकते हो। अब वेर क्या करना है, ट्रांटू डॉट वेर ट्रांटू डॉट ओचर कोड इज इक्वल एट द रेट ओचर कोड एंड ट्रांटू डॉट एसआर नंबर इज इक्वल एट द रेट आइटम एसआर नंबर, इसी को ही लेना पड़ेगा बॉडी में लेके जाने के लिए। एड ट्रांटू डॉट एसआर नंबर इज इक्वल टू आइटम एसआर नंबर, यहाँ तो आइटम डिटेल्स लेना पड़ेगा क्वेरी टाइप में। सेव करता हूँ। अब बॉडी में आता हूँ। अब प्रिंट इफ कंडीशन ने मैंने लिख लिया था, वो आयरा था। अब क्या कर देता हूँ, यहाँ नीचे, यहाँ आयरा का जगह में बॉय लेता हूँ, बॉय लेता हूँ, बॉय बी बॉय बॉय, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1। अब बॉय का अब 3 कॉलम्स तो आना ही पड़ेगा। प्रिंट इफ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं, खतरा नहीं रहता है, वे ऑटोमेटिकली वो ले कंट्रोल कर लेता है। कॉलम इज इक्वल टू 2। अब दोबारा एक सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉलम इज इक्वल टू 3। अब सेव कर देता हूँ। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं इनवॉइस को। सबस्ट्रिंग फंक्शन यूज करने से डिस्क्रिप्शन पीस जोड़ के अच्छे से प्रेजेंट हो सकता है। देखिए अब एक, हाँ वो तो सेकेंड लाइन तो कॉमन ही है, फर्स्ट हर एक आइटम का फर्स्ट 2 लाइन्स कॉमन हो गया है।
अब आयरा को हटा देता हूं क्वेरी से। ऑलरेडी हटा चुका हूं। अब देखिए, अब और एक बाकी है। सबस्ट्रिंग कंप्लीट नहीं है, सबस्ट्रिंग कंप्लीट नहीं है। इसके लिए दोबारा वही क्वेरी पे आना पड़ेगा। बॉय क्वेरी पे आके उसी को कॉपी करता हूं और एक स्पेस लेता हूं 4। वहां सबस्ट्रिंग भी कॉपी करना पड़ेगा 4। अब क्वेरी पे वापस चला जाता हूं। अब देखिए, फिर भी एक आना बाकी है। बॉय एक सबस्ट्रिंग को कॉपी करना पड़ेगा, वहां एक कॉमा लगाना पड़ेगा। लगा के इसको कॉपी करके यहां 81 से 120 कर दिया। 81 से 120 120 सेव कर दिया। अब रन कर देता हो, रन नहीं प्रिंट कर देता हो। अब पूरा का पूरा ठीक आ गया। देखिए अभी परफेक्ट आ गया। 120 कैरेक्टर्स आ गया। 120 कैरेक्टर्स तो हम प्रिंट कर दिया है। आइटम डिस्क्रिप्शन, इन दिस केस आई हैव नॉट यूज्ड एनी डायरेक्ट item description to table. I have used that item description data. I have derived that item description data from writing a subquery on Tonto table. अब क्या कर देता हूं मैं यहां पे, ये तो पूरा ठीक है। अब इतना तो ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। अब मुझे लेना पड़ेगा बॉटम। अब मुझे जाना पड़ेगा बॉटम। इस बीच यहां आके देखता हूं, ये तो मुझे यहां आके देखता हूं, ये तो मुझे ओके सेटिस्फैक्ट्री है। अब वहां भी सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, अभी 120 कैरेक्टर्स ऑलरेडी ले चुका हूं। ठीक है, 1050, वो दैट वैल्यू इज दैट इज द लास्ट कॉलम, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। यहां कुछ नहीं है, इसके लिए कुछ नहीं आता है। ठीक है, यहां तो 3 लाइन का है, 3 लाइन का आ गया है। वहां पे भी वहां कैपिटल एल हो चुका है, स्मॉल लेटर लेता हूं। अब सेव कर देता हूं। सेव करके अब प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखता हूं, वहां कैपिटल एल जाके अभी भी कैपिटल एल है। हाँ, वो तो आइटम ग्रिड से रिफ्रेश नहीं हुआ है, हम लोग जाके वहां किया है लेकिन यहां नहीं किया है। अब एक ये देखिए, तो यहां से अभी मैं शुरू कर देता हूं मेरा कस्टमाइज्ड ये लिखने के लिए, क्या जीएसटी समरी। मैं केस स्टेटमेंट से शुरू कर देता हूं। केस व्हेन tran2 डॉट d12 12 इज इक्वल टू 14। 14 प्रेजेंटेशन स्टाइल ठीक नहीं है। ओके, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, देन 14, देन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जीएसटी 28%, 28% सिंगल कॉमा क्लोज। व्हेन
when tran2 dot d12 is equal to inverted comma 9, then GFST हो गया, ये GST 18%. when tran2 dot, अगर आपको ये समझ में नहीं आए ना क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि मैं वोचर जीएसटी सम आइटम वाइज टेबल को नहीं बुला सकता हूं यहाँ पे, क्योंकि वहां तो अगर वो टेबल को मैं बुला सकता था, बहुत आसानी से बुला सकता था, प्रोवाइडेड इट मस्ट बी ए चार्जेबल टैक्स. इन दिस केस कोटेशन में इट इज नॉट, तो tran2 के बीच में डबल डॉट हो चुका है. इन दिस केस ये दिखाता है, बट कोटेशन में हम लोग जीएसटी दिखाते हैं लेकिन जीएसटी का कलेक्शन नहीं करते हैं. इसीलिए मैं वोचर जीएसटी सम टेबल को बुला ही नहीं सकता हूं. इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आइदर आई हैव टू राइट ए सब क्वेरी और आई हैव टू यूज ए केस स्टेटमेंट. सब क्वेरी तो मैं बहुत लिख के हो गया, बहुत सारा सब क्वेरी लिख लिया. अभी आपको भी दूसरा फील्ड का नॉलेज दिलाना है, क्योंकि सब क्वेरी यहां भी मैं लिख सकता हूं, वो मुझे कोई बात नहीं है, मैं यहां भी लिख सकता हूं. अब लास्ट एल्स स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. अब व्हेन tran2 डॉट d12, अभी एल्स लेता हूं बस, एल्स एक्सम्प्ट, बाद में एंड कर देता हूं, एंड. अब ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं, बाद में सम ऑफ tran2 डॉट d5 ये टैक्सेबल अमाउंट, कामा tran2 डॉट d12, कामा tran2 डॉट एल्स tran2 डॉट d12 प्लस tran2 डॉट d18 d33 वो ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं रहता है. ओके ठीक है. सम ऑफ tran2 डॉट d14 कामा tran2 डॉट d33 कामा सम ऑफ tran2 डॉट d34. और d34 इज नथिंग बट एसजीएसटी अमाउंट. ये d14 आईजीएसटी अमाउंट भी होता है, सीजीएसटी अमाउंट भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन वट एवर द सेल टाइप यू हैव सेलेक्टेड. एंड tran2 डॉट रेक टाइप इज इक्वल टू 20. इतना लिखना पड़ेगा आपको. इतना लिखने के बाद क्वेरी रन किया तो गलत आंसर आ जाता है, क्योंकि ये अग्रीगेट फंक्शन आपने यूज किया है. अग्रीगेट फंक्शन को ग्रुप करना पड़ेगा. ऑर्डर बाय tran2 डॉट d22 नहीं d33 होना है, d33. अब इतना तो कॉपी कर देता हूं, अब पेस्ट कर देता हूं. अब ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, अब एग्जीक्यूट कर देता हूं. देखिए जीएसटी 18 आ गया. tran2 डॉट d12 प्लस tran2 डॉट d33 18 ही देता है. 9 प्लस 9 दैट विल बिकम 18. 18 को मैंने क्या किया, एक केस स्टेटमेंट डाल दिया, बस केस स्टेटमेंट डाल के बाहर भेज दिया. अब वो एक स्पेस को हटा देता हूं एंड लिख दिया, इस लेफ्ट का एक स्पेस काट दिया. अब वेयर tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड, एंड बस उतना ही, बस एंड tran2 डॉट, क्या जरूरत है सर नंबर का, हमारा सम देने का है, बस वो जरूरत नहीं रहता है. बस आप क्वेरी टाइप ग्रैंड टोटल इन्वेंटरी लेना पड़ेगा बस. अब इसको इनवॉइस डिजाइनिंग में लेके जाते हैं. इनवॉइस डिजाइनिंग में मैं क्या कर देता हूं, यहां नहीं है, ग्रैंड टोटल पे आता हूं, कोटेशन में आता हूं, बॉडी में आता हूं, अब फुटर पे आता हूं. यही ज़्यादा टाइम लेता है मेरा. अब क्या यहां लिखता हूं,
वो कॉपी करता हूँ, अब वहाँ एक लाइन डाल दिया। अब जीएसटी रेट फर्स्ट होगा, जीएसटी परसेंट आपको कॉमा 10 कॉमा एल, उसके बाद बीएलवी कॉमा ये डालना पड़ेगा। उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट को लिखना पड़ेगा कॉमा एम। अब लिखता हूँ, सोच रहा हूँ अब ये गलती किया मैंने यहाँ पे, क्योंकि आप ये गलती नहीं करना है। 19 कमा सी, बाद में बीएलवी कमा ये, क्योंकि भाई वहाँ तो टैक्सेबल अमाउंट ले रहा था, टैक्सेबल अमाउंट नहीं लिया, कोई बात नहीं, बाद में ठीक करता हूँ वो। स्टेट लिख दिया, कॉमा 19 कॉमा सी लिख दिया, बाद में बीएलवी कॉमा ये लिख दिया, बीएलवी कॉमा ये। अब ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे लाइन में। अब प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ, मैं इतना कुछ छोड़ के जा सकता था, वॉइस ओवर करने का रुका सकता था, क्योंकि कोई आदमी को डिफिकल्ट हो जाता है ये अंडरस्टैंडिंग करने में। अब देखिए, आप अपना स्टाइल में इनवॉइस बना लो, मेरा स्टाइल को क्यों कॉपी कर देते हो? आप अपना स्टाइल में इनवॉइस बना लो, किसी को कोई आपका स्टाइल से आप इनवॉइस बना सकते हो। बॉडी इतना तो कॉपी कर दिया, फिर भी मैंने गलती जानबूझ के कर रहा हूं, क्योंकि मिस्टेक करते करते ही टिक करना है। अब यहां क्या हो जाता है, सेंट्रल टैक्स कर दिया। अब यहां क्या होता है, यहां मैंने रेट के लिए रेट 8 स्पेस तो देना पड़ेगा, 8, उसके बाद कॉमा सी। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करता नहीं हूं, ये स्क्रीन देखते जाओ, ये पक्का हिंदी वर्ड्स मुझे भी पता नहीं है। देखिए वो 6 नहीं आना था, वहां तो इन्वर्टेड उसको क्या बोलता है इंग्लिश में पता नहीं है, वो आना था। बीएलवी कॉमा ये का जरूरत नहीं था, फिर भी मैंने गलत कर चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं। अब गलतियां तो हो ही जाता है। अब प्रीव्यू में आके देखते हैं। अब गलतियां तो हो गया है, ये ठीक नहीं है, दोबारा ठीक करने की कोशिश करता हूं। मिस्टेक कहाँ है वो तो ढूंढना पड़ेगा। बॉडी पे आता हूं, यहां बीएलवी कॉमा ये लिखने का जरूरत नहीं था। देख रहा हूं, ढूंढ रहा हूं कहाँ मिस्टेक हो चुका है। सब काट रहा हूं। वो पूरा मिस्टेक हो गया है। सेव किया, सेव करने के बाद अब प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूं। प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं यहां क्या हो गया है। अब तो विड्थ तो ठीक हो गया। अब यहां भी और एक गलती क्या है,
सेंट्रल टैक्स आके बैठना एक जगह पे, वो भी ठीक नहीं है। ओलेट को मैं बाद में हटा देता हूँ, अब गलती से कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही हर आदमी करता है। लाइन मैच करके देखने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ये रेट के बाद 1C वो दैट इज अनएक्सपेक्टेड, ढूंढना पड़ेगा वो एरर कहाँ है। यहाँ देखिए इन बिटवीन वो BLV का ये वो तो नहीं चाहिए था। हाँ, वो एक्चुअली वो नहीं चाहिए था। फिर भी देखिए यहाँ तो सुटेबल नहीं है। रेट के बाद वहाँ आता है BLV का ये नहीं आना है। अब ढूंढ रहा हूँ एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अब देखिए यहाँ ये प्रॉब्लम क्या है। ये 19 का C हो गया, 22 नहीं 22 देने का जरूरत नहीं रहता है। 21 दिया भी फिर भी वो ठीक नहीं रहता है। अमाउंट 10 को करना पड़ेगा, वहां भी 10 करना पड़ेगा, तो 19 के अंदर आ गया। अब क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा मिसमैच है, एक एक स्पेस का मिसमैच है। वो एक्चुअली मिसमैच के लिए रीजन के लिए वो BLV का ये है ना अमाउंट के बाजू में, वो नहीं चाहिए था। मैं सोच रहा हूं गलती कहाँ है, बाद में मुझे अभी वही BLV का ये वही गलती था, दो जगह पे ही वही गलती था, वो बीच में नहीं आना है। अब ये एक स्टेज पे ठीक हो जाता है। देखिए अब ये ठीक हो गया। अब क्या है, सेंट्रल टैक्स GST परसेंटेज आ गया, सेंट्रल टैक्स लिख लिया, अपने टैक्सेबल अमाउंट को जगह नहीं दिया है। फर्स्ट क्वेरी का नाम लिखता हूं QGST सेमीकॉलन सेमीकॉलन, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1। अब यहाँ तो 10 स्पेस, बाद में BLV कामा ये कौवा ये। उसके बाद सेम QGST टेबल से नंबर लेता हूं, अब वो वैल्यू को हटा देता हूं, हटा के नेम का जगह में QGST
रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 2। अब यहां लेता हूं 8.2 BLV कमा ये, QGST, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 3, यहां लेता हूं 10, बाद में BLV कमा ये लेता हूं, नेम QGST। ओ ये गलती हो गया, नीचे लाइन में आ गया। QGST, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 4, यहां तो लेता हूं 8 स्पेस, BLV कमा ये लिखता हूं, क्वेरी नाम है QGST। अब देखता हूं गलती क्या हो चुका है। गलती एक्चुअली भी मैंने टैक्सेबल अमाउंट को कंसिडर नहीं किया है 10, बाद में BLV कमा ये डाल देता हूं। अब सेव करके एक बार देखता हूं प्रिंट प्रीव्यू में, यहां देखिए पूरा गलत 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 आ रहा है। वो क्या है 3750, वो टैक्सेबल अमाउंट है, और ठीक है हेडर में आती हूँ, अभी हेडर नहीं बॉडी में आता हूँ, बॉडी में आके आके थ्री को 8 कर देता हूँ, 8.2, 4 को 10.2 कर देता हूँ, 5 को 8.2 कर देता, करना पड़ेगा भाई 8,2 स्पेस लेना पड़ेगा। अब इतना होने के बाद अब इतना होने के बाद देखता हूं फिर भी गलती आ रहा है। अब आता हूं हेडर में, आता हूं बॉडी में, आता हूं यहां लिखता हूं टैक्सेबल, 12 स्पेस लेता हूं, कमा C, कमा BLV, कमा ये, इसको कॉपी कर लेता हूं, ऊपर जाता हूं, ऊपर में ये तो अमाउंट कर देता हूं, नीचे का अमाउंट कर देता हूं, और अमाउंट कर देता हूं, अब इतना करते ही फिर भी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। अब बॉडी में आता हूं,
यह 10 नहीं, उसको 12 कर देता हूँ। ठीक है, अब तो पूरा का पूरा एक बार बैच हो जाता है। अब इतना देरी के देखने के बाद पता चल गया कि यहाँ तो थोड़ा गड़बड़ है। उसको कॉलम नंबर 6 कर देता हूँ। उसको हटा देता हूँ लाइन को। सेंट्रल को अंडरलाइन ऑन अंडरलाइन ऑफ यूजलाइज कर देता हूँ। स्टेट को भी अंडरलाइन ऑन अंडरलाइन ऑफ कर देता हूँ। ओके, ठीक है। अब क्या होता है, अब क्या कमी है देखना पड़ेगा। हाँ, अब क्या है, ये तो ठीक हो गया, लेकिन यहाँ तो लास्ट वन उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हाँ, 9 आ चुका है, वहाँ पे 9 को क्वेरी नंबर में चेंज करना पड़ेगा। बॉडी इतना होने के बाद इस सारा लाइन को कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करके नोटपैड ओपन करता हूं अभी। अब देखिए, ये क्वेरी लिखने का टाइम में मेरा तो अपग्रेड हो चुका है, सॉफ्टवेयर तो अपग्रेड होके 9.7 में आ चुका हूं मैं। अब स्टार्टिंग ये कोचिंग में शुरू करने में मैं 9.2 में था, अब 9.7 में आ गया। अब यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। दोबारा भी नोटपैड यूज़ करता हूँ और दो को कर देता हूँ सिमिलरली। नोटपैड यूज़ किया। अब r=2 का जगह में r=3 कर देता हूँ। सिलेक्ट ऑल कर दिया। r=3 का जगह में r=4 लेता हूँ। अब सिलेक्ट ऑल तो कर दिया, कट कर देता हूँ वहाँ पे। यहाँ पे आके नोटपैड से कट कर दिया, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। अब देखते हैं। अब इतना तो आ गया। इतना आने के बाद अब इसका सब टोटल का लेंथ तो मुझे मिलना है, सब टोटल का क्वेरी का ये मुझे मिलना है। इसके लिए अब थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब बॉडी में आता हूँ, कोटेशन पे आता हूँ। अब टोटल काउंट कर रहा हूँ कितना कैरेक्टर से ले चुका है। शायद 63 कैरेक्टर्स लेगा होगा।
अब एक ब्लैंक स्पेस लेता हूँ 63, बाद में बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल लेता हूँ, सिक्सटी थ्री बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल लिया, बाद में बॉक्स लाइन लेफ्ट लेता हूँ, लेफ्ट लेने के बाद BLV का मैं ये लेके काट देता हूँ बस। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ, इसी को कॉपी कर देता हूँ, यहाँ हेडर पे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं अभी प्रिंट प्रीव्यू में दिखा देता हूँ आपको। बाद में GST सब टोटल के लिए एक क्वेरी लिखना पड़ेगा, अब ये लाइन तो कंटिन्यूस आना चाहिए, CPA ऑन CPA ऑफ। अब एक सब क्वेरी लिखना पड़ेगा, सब क्वेरी नहीं डायरेक्ट एक क्वेरी लिखना पड़ेगा, टोटल TOTAL टोटल कॉमा 10 पीस कॉमा BLV कॉमा ये BLV कॉमा ये। अब देखते हैं प्रीव्यू में, अब प्रीव्यू में देखते हैं हमें मिल जाता है टोटल, ठीक है। बॉडी में आता हूं, यहां क्या कर देता हूं, इसको कॉपी करके उस लाइन पर डाल देता हूं, पेस्ट हो गया, हो गया। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं, वो लाइन वहां को कट, नीचे फुल, बस। अब क्या कर देता हूं, अब कैसे हो रहा है, कैसे दिख रहा है, अब इतना आ गया। इतना आने के बाद अब मुझे एक नया क्वेरी लिखना पड़ेगा, QGST2 select sum of tran2.d5 comma sum of tran2.d5 comma sum of tran2.d14 comma sum of tran2.d34, टैक्सेबल अमाउंट, CGST अमाउंट, SGST अमाउंट, इतना का ही बस। D34 where tran2.ocher type is equal to 26 and tran2.rect type is equal to 20, rect type is equal to 20, इतना लिख देता हूं। अब लिखने के बाद क्या होता है, ये तो इतना ही मुझे मिल गया, बस इतना ही मुझे लेके जाना था। एंड वेयर tran2.ocher code is equal to @ocher code लिखता हूं, या डायरेक्ट स्किल को जगह में ग्रैंड टोटल इन्वेंटरी लेता हूं। अब
वहां पे ऐड कर देता हूं। अब टोटल का सामने ये सब क्या है, हाँ वहाँ BLV का मैं ये डालता हूँ का मैं ये। अब क्वेरी का नाम है QGST2, नंबर लेता हूँ, नेम होगा QGST2, QGST2 कामा रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1 कामा 12 कामा 2 1, यहाँ पे 12 कामा 2, बाद में BLV कामा ये, बाद में 8 स्पेस ब्लैंक, बाद में BLV कामा ये। अब 10 स्पेस के लिए क्वेरी QGST2 रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 2, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 2। ये तो 10 स्पेस के लिए। BLV का मैं ये डालता हूं, बाद में 8 स्पेस ब्लैंक छोड़ता हूं, बाद में क्वेरी लेता हूं, BLV का मैं ये लेता हूं, उसके बाद हमारा क्वेरी लेता हूं QGST2 रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 3, QGST2 रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 3। अब प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूं, हाँ ये तो खत्म हो गया। ओके ठीक है, पक्का आ गया, ये तो खत्म हो गया। अब सब टोटल, ग्रैंड टोटल, पेज कैरियर इंफॉर्मेशन मैं लिखता नहीं हूं, बॉडी में आ गया, वहां तो अब सब टोटल लिखता हूं CPI टोल ऑन ऑफ करके। अब बिल सेंट्री का एक BSF बोल के लिखता हूं, सेलेक्ट। अब एक सबको देखता हूं, सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1, सो गलत हो गया, सेलेक्ट वेयर कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट मास्टर कोड 1 comma tran2 dot value 3 from tran2, where tran2 dot voucher type is equal to 26 and tran2 dot rect type is equal to 3 करना पड़ेगा बस। rect type is equal to 3 करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट करके देता हूं, देखता हूं, ओके अब ठीक है। अब ये लाइन को थोड़ा आल्टर कर देता हूं, एंड वेयर tran2 dot voucher code is equal to @voucher code and voucher code and tran2 dot SR number is equal to @BSSR number @ यहाँ क्वेरी टाइप में बिल सेंट्री में लेना पड़ेगा। इससे क्या फायदा, ये क्वेरी हमें ले जाके बिल क्वेरी में लिख दिया तो अब इससे क्या फायदा, इससे फायदा ऐसा है
हम लोग ये क्वेरी को ले जाके यहाँ पे बिल सेंटर में लिखते हैं। रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1 लिखता हूँ। यहाँ 30 स्पेस लेता हूँ, फ्रॉम राइट देता हूँ, कॉलन के लिए 3 स्पेस दिया बाद में। ये कॉलन गिलन कुछ है, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत रहेगा, वो जो है दो डॉट का वो क्या कहता है वही। रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 2। अब यहाँ 12 स्पेस लेना पड़ेगा। अब टोटल करके 33, 45, 51 स्पेस लेना पड़ेगा। ब्लैंक स्पेस 51 लेने के बाद अब सेव कर देता हूँ। अब कितना बिल सेंटर है ऑटोमेटिकली वो प्रिंट होके आ जाता है। एक स्टेज तो हो गया। अब बिल सेंट्री वहाँ पे आ गया। अब बिल का सब टोटल आना है। अब बिल का सब टोटल का जगह पे, कोटेशन का सब टोटल का जगह पे वर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखते हैं अंदर एक लाइन लेके CPI टोलो ऑन, CPI टोलो ऑफ किया। जो ऑन करता है उसको ऑफ करना ही पड़ेगा। वहाँ अमाउंट सब टोटल 12 ले लिया। यहाँ पे वो ब्लैंक स्पेस हटा के वहाँ पे नाम देता हूँ अमाउंट सब टोटल। उसके बाद राइट को लिया। अब इसमें एक कमी आता है, वो इक्वल टू मार्क और डॉट, 2 डॉट का नहीं दिखता है। अब वो सेट करने के लिए दोबारा 3 स्पेस को लेफ्ट को लेके जाता हूँ। ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, वहाँ 81 कर देता हूँ। करने के बाद ये 81 कर देता हूँ। ठीक है, अब इतना तो हो गया। BLV का मैं ये लिया, यहाँ 83 किया, वहाँ पे CPI ऑन CPI ऑफ किया, 83 ब्लैंक स्पेस ले लिया। उसके बाद बॉक्स ले हॉरिजॉन्टल राइट को लेता हूँ, कॉमा राइट। अब ये इतना ठीक से नहीं आता है। अब ये इसलिए इसे आ गया कि ये कट गया अभी। अब उसका नीचे ये थोड़ा अल्टर करता हूं। अब मैं छोटा सा अल्टर, एक 5 मिनट का काम। अब इसी को कॉपी किया, इसी को क्या है वहां पे डाल दिया। ठीक है, उससे कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं मिलता है। वो तो हो गया, यहाँ का तो ठीक नहीं हुआ। इसके लिए दोबारा यहाँ आता हूँ, सेम तो कॉपी कर दिया, वहाँ डाल दिया। अब वो तो सॉल्व हो गया। अब ग्रैंड टोटल बोल के लिखने का लिख देना पड़ेगा।
क्वांटिटी ग्रैंड टोटल दिखाना पड़ेगा। बस हो गया। अब पेज कैरी और इन्फॉर्मेशन मैं नहीं लिखता हूँ। आपको फुटर में क्या लिखना है वो आपको लिखना है। अब बॉडी में आता हूँ। अमाउंट ग्रैंड टोटल का लिखता हूँ। F4 दबा दिया, Alt F4 दबा दिया। आपका अमाउंट ग्रैंड टोटल हो गया। अब ये भी ठीक आ गया। अब क्वांटिटी ग्रैंड टोटल दिखा दिया तो हो गया बस। मैं पेज कैरी और इन्फॉर्मेशन नहीं लिखता हूँ। अगर आप चाहिए तो आप खुद का लिख सकते हो। यहाँ लिखता हूँ 45। वहाँ लिखता हूँ 38।